हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आइए साहब थोड़ी मौज लेते हैं। अलास्का की मीटिंग जब खत्म हो गई तो फॉक्स टीवी जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब माना जाता है उसमें एक आता है द हैनिटी शो। जॉन सीन हैनिटी उस शो को एंकर करते हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है तो उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दी डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इंटरव्यू करने की उसी कमरे में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ। इंटरव्यू में जो आप पीछे तो कुर्सियां देखेंगे, मुझे पता चला है कि उसी दोनों पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बैठे थे। तो क्या ये मजेदार इंटरव्यू हुआ? आइए थोड़ा संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं, देखते हैं ये इंटरव्यू क्या था। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये अलास्का की मीट हुई किस लिए थी। अलास्का की मीट हुई थी यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करने के लिए, सीज फायर करने के लिए। तो द हैनिटी शो में जो पहला सवाल पूछा, जी हाँ साथियों, पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आपने जाने से पहले ये बताया था कि 2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा ये मीटिंग कामयाब होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। और मैं आपको, यानी मिस्टर हैनिटी बोल रहे हैं कि मैं आपको देख रहा था रेड कारपेट पर, आप हाथ मिला रहे थे, आपने कुछ बात करी, इतनी देर में 2 मिनट बीत गए। तो उस 2 मिनट में आपको क्या लगा कि मीटिंग कामयाब होगी या नहीं होगी? तो इस पर I always had a great relationship with President Putin, and we would have done great things together in terms of, their. इस पर जो जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप का वो ये आया कि बहुत ग्रेट नेशन है रशिया, अमेरिका भी बहुत ग्रेट नेशन है, रशिया भी बहुत ग्रेट नेशन है, रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे कॉपरेशन हो सकते हैं। रशिया में नेचुरल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ हैं, गैस हैं, ऑयल हैं, और हमारी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप रशिया के साथ हो सकती है। बहुत बड़ा लैंड मास है रशिया का। और ये सारी चीजें देखते हुए, और हम लोगों ने जो गलती करी अमेरिका में कि हम लोगों ने एक हॉक्स फैलाया, एक तरह से एक भ्रम बनाया, एक छलावा बनाया रशिया का, रशिया 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 करते हुए। ये वैसे ही छलावा बनाया आपने, वैसे ही भ्रम फैलाया जैसा 2020 के चुनाव में आपने मेरे खिलाफ जो आप लोगों ने बेईमानी की थी इस देश में, उसमें ये भ्रम फैलाया गया था। पुतिन भी सोचता होगा कि ये मेरे रशिया के बारे में अमेरिका में कैसा भ्रम फैलाया गया है, और हम लोग में बहुत दोस्ती हो सकती है, हम लोग ग्रेट नेशंस हैं और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। तो मिस्टर हैनिटी भी जो बहुत करीब माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको भी लगा कि कोई गलती से गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया। मतलब क्या सवाल था और क्या जवाब है जिसमें 2020 का डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भी आ गया, जो चुनाव उनको हराया गया था इनके हिसाब से वो भी आ गया। और सिर्फ रशिया की इन्होंने बहुत तारीफ करी, बहुत तारीफ, और कहा हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनके आगे जियोपॉलिटिक्स में चलना चाहिए। आगे सुनते हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हैनिटी शो में अगला सवाल इनसे क्या पूछा गया। जी हाँ साथियों, इन्होंने कहा मिस्टर हैनिटी ने कि साहब जो पुतिन बात बोल के गए हैं वो एग्जैक्ट वो बात बोल के गए जो आप पहले बोलते थे कि अगर पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो शायद ये वॉर ना होती। वैसे पुतिन ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। पुतिन ने सिर्फ इतना बोला कि उस टाइम की जो लीडरशिप थी वो इस सिचुएशन की ग्रेविटी को या सीरियसनेस को समझ नहीं पाई। इंटरव्यू में इस चीज को कन्वर्ट करके इस तरह बताया गया कि पुतिन ये बोल के गया है कि अगर आप होते तो वो वॉर ना होती। तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने बहुत सी वॉर रुकवाई हैं, बहुत सी वॉर नहीं होनी चाहिए थी। मैं अगर उस टाइम होता तो ये वॉर भी ना होती। जो बाइडेन था ये बिल्कुल 2 कौड़ी का आदमी था, इसने अमेरिका की नाक कटवा दी, ये कोई लड़ाई नहीं रोक पाया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात कि अगर मैं होता तो ये ना होता, मैं होता तो वो होता। तो उसके बाद ये दूसरे में ये पॉइंट यहां आकर खत्म हो गया और कोई सवाल का भी नतीजा नहीं निकला। अब अगला सवाल जो हैनिटी जी ने पूछा, जो भी आपकी डील है जिसके लिए आप अलास्का आए थे, उस डील के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या डील डन हो गई है? तो ट्रंप साहब इस बात का जवाब देते हैं, it's not a done deal at all.
And Ukraine has to agree. I mean, you know, President Zelensky has to agree. जी हाँ साथियों, कि अभी कोई डील डन नहीं हुई है, अब जो भी सोचना है ज़ेलेंस्की को सोचना है, जो भी सोचना है ज़ेलेंस्की को सोचना है। ज़ेलेंस्की को इसमें बहुत नुकसान हो रहा है इस लड़ाई में, और मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, और दोनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को बहुत हो रहा है, और किसी तरह ये लड़ाई रुकनी चाहिए, और ज़ेलेंस्की को अब तय करना है कि ये लड़ाई रुकेगी या नहीं रुकेगी। ज़ेलेंस्की कह रहा है यार मुझे भी तो समझा दो, बता दो कि क्या बात हुई है और मुझे अब क्या करना होगा। आगे चलिए। अब इसके बाद फिर से ये चीज पूछी गई साथियों कि क्या करना होगा ज़ेलेंस्की को, मतलब आप क्या चाहते हैं ज़ेलेंस्की के लिए, क्या आपके अंदर बात हुई है। तो साहब बताते हैं। Now it's really up to President Zelensky to get it done. जी हाँ साथियों, कि देखिए भाई जो भी करना होगा अब ज़ेलेंस्की को करना होगा, थोड़ा बहुत यूरोपियन नेशंस को करना होगा, ज़ेलेंस्की खुद सोचना होगा, ज़ेलेंस्की को करना होगा, और अगर वो चाहते हैं तो अगले हफ्ते हमारी उनसे मुलाकात भी हो सकती है। पुतिन भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई यूरोपियन नेशन के भी कुछ लोग हो सकते हैं, ज़ेलेंस्की हो सकते हैं, लेकिन अब जो भी करना हो वो ज़ेलेंस्की को करना होगा। आगे अब जो अगला सवाल आया साहब हैनिटी शो में, वो ये आया कि आप इस मीटिंग को अगर 1 to 10 में स्केल में ग्रेड करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? If you had to grade it on a scale of 1 to 10. जी हाँ साहब, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा 10 in the sense that we got जी हाँ along कि great. मेरे हिसाब से ये जो मीटिंग थी ये 10 out of 10 थी, और हम दो सुपर पावर्स को, दो ग्रेट नेशंस को आपस में हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ग्रेट नेशंस हैं। That's a big deal. You never want हम लोगों में अगर कॉपरेशन होगी तो पूरी दुनिया में शांति होगी। और साथ में उन्होंने ये भी अपना जो फाइनल जो अपना कंक्लूजन दिया, उन्होंने कहा देखिए ग्रेट नेशन हम दोनों हैं, लेकिन जो मैं यूएसए जो है, You know, we're number 1, they're number 2 in the world. जी हाँ साथियों, जो यूएसए है वो नंबर 1 है, रशिया जो नंबर 2 है। सवाल ये पूछा जा रहा था भैया कि यूक्रेन की लड़ाई के बारे में ग्रेड बता दो, कि जो जिस काम के लिए तुम अलास्का आए थे उसको तुम 10 में से कितने नंबर दोगे। इन्होंने 10 में से 10 नंबर उस चीज को दे दिए कि पुतिन से इनकी जो मुलाकात हुई वो बहुत अच्छी हुई, हम दोनों ग्रेट नेशन हैं, मैं ज्यादा ग्रेट हूं, मैं नंबर 1 पे हूं, पुतिन नंबर 2 पे है, सारी जिम्मेदारी अब ज़ेलेंस्की की हो गई है, जो मुझे करना था मैं कर चुका। आगे चलिए। फिर अगला सवाल ये आया हैनिटी शो में कि साहब ये बताइए कि जो आपकी यूक्रेन को लेके मीटिंग हुई है उसमें क्या नेगोशिएशंस हुए हैं, क्या कुछ नतीजे पर पहुंचे हैं, कोई लैंड स्वैप होगा, क्या होगा। बहुत सी जगह जो रशिया ने ऑलरेडी घेर ली है वो देगा या वो रखेगा, ज़ेलेंस्की को देना पड़ेगा, तो इसमें क्या फाइनल हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ साहब यही सारी चीजें बस समझ लीजिए फाइनल हुई हैं, और ये जो पुतिन है बहुत स्ट्रांग आदमी है, बड़ा स्ट्रांग हेडेड आदमी है, बहुत ही टफ निगोशिएटर है, और हम दोनों नेशंस में, हम दोनों ग्रेट नेशंस में आपस में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। हमने इतने पैसे दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी कम दिए हैं लेकिन काफी दिए हैं। मैंने जेवलिन दिए थे ज़ेलेंस्की को, जेवलिन बहुत अच्छा हथियार होता है, वो इतने किलोमीटर से वार करता है, बड़े बड़े टैंक उसमें आग के गोले में बन जाते हैं। मैंने कभी इतना अच्छा हथियार नहीं देखा जो मैंने ज़ेलेंस्की को दिया था। और रशिया बहुत पावरफुल नेशन है, बहुत बड़ा नेशन है, इसमें ज़ेलेंस्की को मेरे हिसाब से उनकी ये इन्होंने बोला है कि इनको बात मान लेनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। Make the deal. Gotta make a deal, yeah. Look, Russia's a very big power. And they're not. They're great soldiers, and they have great, but you know, they also had the best equipment. You know, they had our equipment. And I gave them javelins, if you remember, in my first term. In fact, और ये ज़ेलेंस्की पर ही सारी जिम्मेदारी अब वहां पर आ गई है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बेकार था। मैं अगर उस टाइम पर होता तो ये जंग ना होती। तो ये जवाब साहब फाइनली इनका निकल के आया है। आगे चलिए। अब हैनिटी शो में जो अगला सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया, main source of energy, a main source of income, which is energy. You make this deal. जी हाँ साथियों, कि आपने रशिया की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। इंडिया को भी आपने बोला है 50% टैरिफ आप पर लगा देंगे अगर आप इनसे ऑयल लेंगे। इंडिया ने ऑयल लेना कम कर दिया है। यूरोप पर भी आप यही बात बोल रहे हैं। चाइना भी रशिया से ऑयल ले रहा है। तो इस सिलसिले में आपकी जीपिंग से क्या बात हुई है, तो इसका जो साहब ने जवाब दिया, meeting went really well. And I think we जी हाँ साथियों, इसमें भी उन्होंने कहा कि जो आज की मीटिंग थी बहुत शानदार थी, और इस मुद्दे पर, सैंक्शंस पर, ऑयल पर, इसके बारे में मैं आज कोई बात
कोई बात नहीं करना चाहता। अब जब बिल्कुल इंटरव्यू एंड में पहुंच गया, लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू था, मैं सिर्फ आपको वो चीजें दिखा रहा हूं जो मुझे काम की लगी। अब आप ये सोचिए कि बाकी इंटरव्यू में क्या हुआ होगा। सिर्फ अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ करी है और 3 बार वो देश गिनाए हैं जिसमें जहां जहां इन्होंने सीज फायर करवाया है, और 2 बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का भी जिक्र किया है। तो जब एंड में मिस्टर हैनिटी ने ये पूछा कि आपने ये बोला था कि अगर ये मीटिंग नाकामयाब हो गई तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बड़े सीवियर होंगे। Before coming here about the consequences for Vladimir Putin. जी हाँ, तो मैं ये मानता हूं कि सीवियर का मतलब है कि अब यूरोपियन यूनियन भी इनका कोई तेल नहीं ले सकता, इंडिया भी नहीं ले सकता, चाइना पर भी आप टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। यानी आप रशिया को इस मीटिंग के बाद अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो आप इसको ब्लॉक करवा देंगे, बिल्कुल चोक करा देंगे रशिया को। तो इस पर साहब बोलते हैं, Well, because of what happened today, जी I हाँ, think कि साहब जिस तरीके की मेरी आज मीटिंग हुई है, इतनी शानदार मीटिंग हुई है कि अभी इन चीजों के बारे में मुझे नहीं सोचना। अगर इनके बारे में, यानी रशिया से ऑयल खरीदने पे टैरिफ लगने के बारे में, अगर मुझे इन चीजों पे नहीं सोचना, अगर सोचना होगा तो मैं 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद सोचूंगा। अब इस सवाल का जो सार था, मैं यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं ऑन द सीरियस पार्ट ऑफ द एनालिसिस, कि ये जो उन्होंने बोला कि मैं 3 या 4 हफ्ते बाद इस पे सोचूंगा, ये चाइना पर टैरिफ लगाने के लिए, सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए बोला, या उसमें इंडिया भी था, ये आने वाले वक्त में हम लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ साथियों, एक नया डेवलपमेंट है कि भारत ने ब्रिक्स नेशंस को खुला ऑफर दिया है कि आपको हमारी चीजों पे अगर पेमेंट करना है तो वो रुपीस में करिए। और जो वार्ता के लिए अमेरिका से टीम भारत आने वाली थी, फिलहाल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो जो टीम आ रही थी ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, वो नहीं आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल ये चाइना को इस टैरिफ के बवाल से दूर रखेगा, और जो इसकी फिलहाल चिढ़ का मुख्य कारण है भारत, ये भारत को पहले टारगेट करेगा टैरिफ को लेकर। और जो ये 4 हफ्ते वाली बात कर रहा है, ये चाइना के लिए, मेरे हिसाब से ये चाइना के लिए कर रहा है, ना कि सभी उन देशों के लिए जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। वो बात अलग है कि पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल कर गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, हमारा व्यापार यूएसए, यानी रशिया का व्यापार यूएसए के साथ बढ़ रहा है। तो ये था इंटरव्यू, और ये था कंक्लूजन में थोड़ा सा इस मेरा एनालिसिस कि भाई देखे रहना 2026 15 अगस्त में या तो भारत बहुत अंतरराष्ट्रीय नजरिए से जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक बहुत ऊपर होगा, जिसने ट्रंप को झुकाया होगा, और कहीं खुदा ना खास्ता हम झुक गए तो 15 अगस्त 2026 को यह देश नुकसान उठा चुका होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हम सब राष्ट्रवादियों को कम से कम एक साथ मिलकर इस टाइम देश के साथ खड़ा होना है। वो बात अलग है कि देश की कमान इस टाइम नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।